जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो कहते हैं कि समय से भी ज्यादा पुराना है। एक ऐसी जगह जिसे खुद भगवान शिव अपना घर मानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी की। और आज हम इसकी धड़कन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सदियों पुरानी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इस मंदिर के दिल में जो शक्ति बसती है वो है ज्योतिर्लिंग। इन्हें विश्वनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिर्फ इस दुनिया के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मतलब जरा सोचिए हम किस स्टार की दिव्य ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहे हैं। तो यह ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? देखिए इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक समय था जब ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच एक ऐसा प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई छोर नहीं था। वो स्वयं भगवान शिव थे। काशी का यह ज्योतिर्लिंग उसी अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। एक और हैरान करने वाली बात है, काशी को अविनाशी कहा जाता है, मतलब जो कभी नष्ट ही न हो। ऐसी मान्यता है कि जब महाप्रलय में सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी काशी सुरक्षित रहेगी। लेकिन कैसे? क्योंकि तब स्वयं महादेव इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेंगे। यह शहर सिर्फ जगह का टुकड़ा नहीं, ये तो दिव्य है। काशी विश्वनाथ की कहानी सिर्फ पूजा पाठ की ही नहीं है, बल्कि यह अटूट हिम्मत और संकल्प की भी कहानी है। इस संत मंदिर को बार बार तोड़ा गया और हर बार यह पहले से भी ज्यादा शान से दोबारा खड़ा हुआ। तो चलिए इस टाइमलाइन के जरिए देखते हैं कि कैसे हर चोट के बाद आस्था की जड़ और भी मजबूत होती चली गई। इस सिलसिले की शुरुआत होती है 1194 से, जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण में मंदिर को नुकसान पहुंचा। लेकिन आस्था की लौ बुझी नहीं। करीब 400 साल बाद 1585 में सम्राट अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इसे फिर से बनवा दिया। ये उस दौर में एक नई शुरुआत जैसा था। लेकिन इतिहास का पहिया फिर घुमा। 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया गया और उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। ये घटना इतिहास के सबसे मुश्किल और संवेदनशील पन्नों में से एक मानी जाती है। पर काशी की आत्मा को कोई मिटा सकता है क्या? लगभग एक सदी बाद 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आगे बढ़कर आस्था की इस मसाल को फिर से रोशन किया। उन्होंने मस्जिद के ठीक पास में आज के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी अटूट श्रद्धा का जीता जागता सबूत है। और मंदिर की शान बढ़ती ही गई। साल 1839 में पंजाब के शेर कहे जाने वाले महाराणा रंजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़वाई। इसी वजह से आज तक वो सुनहरी चमक है जिसके लिए यह दुनिया भर में मशहूर है। ये एक तरह से पूरे भारत की मिलीजुली आस्था का प्रतीक बन गया। अब आते हैं आज के दौर में। 21वीं सदी में मंदिर के इतिहास में एक बिल्कुल नया पन्ना जुड़ गया। 2021 में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, जो सदियों की तंग गलियों की मुश्किल को खत्म करके मंदिर को सीधा मेन गंगा के घाटों से जोड़ता है। कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एक तरह से आध्यात्मिक जागृति है। यह उस पुरानी परंपरा को फिर से जिंदा करता है जहां भक्त गंगा में स्नान करके सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचते थे। इसको मानो काशी के दिल की धड़कन को फिर से एक नई ऊर्जा दे दी है। मंदिर की दीवारों से बाहर निकले तो काशी का एक और गहरा सच सामने आता है। यह माना जाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि मोक्ष यानी मुक्ति का दरवाजा है। यही वो विश्वास है जो इस शहर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मंजिल बनाता है। तो यह सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या काशी बस ईंट पत्थर से बना एक शहर है जिसका एक बहुत लंबा उतार चढ़ाव वाला इतिहास है, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है, कुछ ज़्यादा गहरा? इसका जवाब कुछ बहुत सीधा और गहरा है। काशी कोई आम शहर नहीं, यह शिव का निवास है। यह वो धरती है जहाँ जीवन एक उत्सव है और मृत्यु एक मुक्ति। यहाँ की हवा में, यहाँ के कनकन में शिव का वास माना जाता है। तो आखिर में हम क्या समझते हैं? बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, राजवंश बदल गए, सदियां बीत गई, पर काशी वहीं की वहीं खड़ी रही, अटल। जानते हैं क्यों? क्योंकि काशी पर किसी का राज नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल का राज है। और जहाँ समय के स्वामी खुद भी राजते हों, वहाँ समय भी सिर झुकाकर ही चलता है। तो इसलिए काशी के लिए फिर से बोलिए, हर हर महादेव।